तो क्या पढ़ रहे थे? यूज ऑफ डायमेंशन। यूज ऑफ डायमेंशन में हम एक चीज बताए थे, क्या पहला बताए थे? टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ इनटू अदर सिस्टम में, ठीक है। यानी यूनिट को बदलने के लिए देखो, वो तो ठीक है, अलग मेथड है आप करने के लिए, लेकिन जब न्यूमेरिकल आप लगाओगे तो हर न्यूमेरिकल में, अभी आगे जैसे बढ़ोगे, जैसे सेकेंड पार्ट में भी तुम लोग कर रहे होगे, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल में। जैसे जो वैल्यू दिया लिख लिए और यूनिट अगर नहीं चेंज किए तो क्वेश्चन तुम्हारा गलत। तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे यूनिट चेंज करना है, तो वही चीज आप पढ़ रहे थे इसमें, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, अच्छा डेट लिख दियो, ठीक है। सेकेंड यूनिट, सेकेंड यूज क्या बताए थे? हाँ, टू चेक करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन कहो या फार्मूला कहो, उसमें दो साइड होता है, ले जाओ, दो साइड होता है, एलएचएस और आरएचएस, तो ऑलरेडी इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो, बात नहीं करिए, मान लो अगर एक इक्वेशन हम लिख दिए, यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूसी यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। दूसरा लिख दिए v इक्वल टू यू प्लस एटी। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दो, अगर हम यहाँ पे यस इक्वल टू यूटी प्लस एटी स्क्वायर लिख दें तो यह फार्मूला आपका गलत है, लेकिन डायमेंशनल रूप से सही होगा। अभी देखना आप, देखो हमको ये चेक करना है कि ये सही है या गलत है। ध्यान दो, एक इक्वेशन सबको याद है ना, 9th में आप पढ़े होंगे, यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी। चलो ये कोई बच्चा बोल दिया कि ये सही है या गलत है, आपको क्या करनी है? चेक करनी है। तो क्या करोगे आप? सबसे पहले बताओ, ये दो साइड है, एक एलएचएस है और या यस क्या है? डिस्टेंस। क्या? डिस्टेंस। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कुछ भी आप बोलो, मिली बोलो, सेंटी, डेसी, कुछ भी। डिस्टेंस है, यूनिट कुछ भी हो, लेकिन डायमेंशन उसका सेम होगा, क्या? यल। डिस्टेंस यूनिट मीटर हो या सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, डेसीमीटर हो, डेकामीटर हो, माइक्रोमीटर हो, एनीवन कुछ भी हो, लेकिन डायमेंशन उसका क्या होगा? यूनिट का सिस्टम बदलने से कभी डायमेंशन फार्मूला नहीं बदलता। जैसे मान लो अगर कहीं मीटर लिखा है तो भी डायमेंशन यल ही होगा, और सेंटीमीटर अगर लिखा है तो भी डायमेंशन यल ही होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। तो यह अगर एलएचएस साइड का डायमेंशन लिख रहे हो, एलएचएस डायमेंशन ऑफ एलएचएस, तो क्या होगा बताओ? इसका यल ही होगा, बोलो, यल ही होगा। अगर आरएचएस साइड, ये तो क्लियर हो गया। अब इधर का डायमेंशन निकालोगे, देखोगे क्या इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं है। यहाँ पे देखो यू और टी है, और इसी में ए टी स्क्वायर ऐड किया गया। एक चीज ध्यान दो कि दो फिजिकल क्वांटिटी को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट, जोड़ा या घटाना, तभी किया जा सकता है जब दोनों का डायमेंशन सेम हो। फिर एक बार ध्यान दो, दो फिजिकल क्वांटिटी को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम हो। अगर यूटी में एटी को स्क्वायर जोड़ा गया है तो इसका मतलब इसका भी डायमेंशन, इसका डायमेंशन सेम होगा। अगर नहीं सेम है तो वह गलत है, ठीक है। यू में एटी को ऐड किया गया तो इसका मतलब जो यू का डायमेंशन होगा वही एटी का भी डायमेंशन होगा, तभी आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट। डिवीजन और मल्टीपल में नहीं है, ये कंडीशन सिर्फ किसमें है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो अब एस का डायमेंशन तो यल हो गया, यूटी का डायमेंशन अगर जो निकालोगे वही डायमेंशन इसका भी होगा, आप चेक कर सकते हैं। जैसे देखो, अगर हम लिखते हैं यूटी का डायमेंशन, एलएचएस इक्वल टू क्या है? यू टी। यू क्या है? वेलोसिटी है। यू क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है बताओ? वो दिन मैं याद कराया था, एल टी माइनस वन। एल टी माइनस वन किसका है? यूटी का। यू का है, यू मतलब वेलोसिटी है, और इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। जो नहीं मतलब थोड़ा बहुत जान पा रहे हैं तो मीटर का यल और सेकेंड का टी ऊपर ले जाओगे तो क्या हो गया? एल टी माइनस वन, ठीक है। मान लो अभी जो डायमेंशन नहीं निकाल पा रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो में बड़े अच्छे से मैं सबको रटवाया हूं, याद कराया हूं। पहला वीडियो, पहला या दूसरा वीडियो, पहला वीडियो में पहला दूसरा दोनों अच्छे से देख लोगे
तो हमें लगता है कि डायमेंशन निकालने आ जाएगा, क्योंकि उस दिन काफी कई बार एक एक चीज को 10-10-20 बार मैं रटवाया था और वो चीज ऑलरेडी रिकॉर्ड है। ठीक है, तो उसको आप देख लेंगे तो आसानी से आ जाएगी। तो एलएचएस का यूटी, यू का क्या होगा, एलटी माइनस 1। ये टी क्या है, टाइम का डायमेंशन टी, टाइम का डायमेंशन टी। बस वो 7 फंडामेंटल जो बताए थे उसका याद रखो। टाइम, टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम क्या है, कितना होता है फंडामेंटल, उसमें टाइम भी तुम्हारा है और टाइम का डायमेंशन टी होता है। अब बताओ टी पर कितना है पावर, ये कितना है और ये आपस में ऐड होगा ना। देखो ये भी जो मल्टीप्लाई है तो आपस में ऐड करोगे तो -1 + 1 कितना हो गया, 0। तो क्या बचा, केवल एल, केवल क्या बचा। तो देखो एलएचएस इक्वल टू, एलएचएस का भी एल आया कि नहीं आया, ये तो यूटी का निकाल, इसका भी निकाल के देखो वही आएगा। अगर 80 स्क्वायर का भी निकाल रहे हो, 80 स्क्वायर हाफ नंबर है, उसका डायमेंशन होता नहीं है, अंक का कोई डायमेंशन नहीं होता है, वो डायमेंशन लेस होता है। ए मतलब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जितना वीडियो में या पहले लिखवा के रटवाए उतना ही केवल याद कर लो, तो उसके अलावा कुछ भी आ नहीं रहा, देख रहे हो ना, उसके अलावा कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। अगर कोई नया चीज आएगा भी तो आगे चैप्टर में आएगा, तो उस चैप्टर के पढ़ते समय उसको जान जाओगे। तो ए का क्या हो जाएगा बताओ, एल टी माइनस 2, एल टी माइनस कैसे, क्योंकि देखो मीटर का एल और अपन, अरे एल हो गया सेकेंड का टी स्क्वायर, ऊपर ले जाओ क्या हो गया, एल टी माइनस 2। ये क्या है, टी, टी का टाइम है, टी होगा और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। तो अब देखो 2 और -2 0, तो क्या बचा, तो बताओ क्या एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हुआ कि नहीं हुआ, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, इसका मतलब ये इक्वेशन सही है। इसको भी चेक करोगे तो वही आएगा, लेकिन फार्मूला गलत है। तो कभी कभी इक्वेशन क्या होता है कि डायमेंशनली सही होता है लेकिन फार्मूला सही नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देख सकते हो, ये है कि नहीं। तो इक्वेशन को आप चेक कर सकते हैं, इसे इक्वेशन सही है कि नहीं है। ठीक है, ऐसे इसको आप चेक करो, बताओ ए भी मीटर पर सेकेंड है, यू भी मीटर पर सेकेंड है, एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1 इसका भी होगा और इसका भी एल टी माइनस 1 ही होगा। तो ये आपका कल जो चल रहा था ये। बाकी अगर कोई इक्वेशन और बोलो, कोई इक्वेशन आप खुद बोलो किताब से, उसमें देखो दिया कोई डायमेंशन वाला टॉपिक निकालो, बाकी उसके बाद से याद दो, फिर हम देखते हैं, तुम लोग ढूंढ नहीं पाओगे अभी।